नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस राल्टीनामा में विशेष स्वागत है। आइए हम लोग विशेष काम करते हुए इस लक्ष्य को आगे लेके चलते हैं। राल्टीनामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। तो आइए हम एक बेहतर शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आप सभी मेरे साथ हैं और हम मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। तो आज का विषय है नेटवर्किंग, कितना झूठ कितना सच। इसी के साथ अन्य विषय रुपए, निवेश की व्यवस्था और कानून। खाद्यान्नों में खर्च निवेश नहीं होता। आरसीएम संगठन क्यों बना रही निवेश और उत्पादों की तुलना। तो हम इन छोटे छोटे बातों को बात करते हुए अपने इस आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो नेटवर्किंग कितना झूठ कितना सच, इस पे हम बात करते हैं। आज भारत जैसे देशों में लगभग सभी लोग नेटवर्किंग से परिचित हो चुके हैं। बात सिर्फ समझने की स्तर से की जाए तो सभी लोग दूसरे को जोड़ने और फायदा कमाने तक ही समझ पाते हैं। नेटवर्किंग का जो शब्द है हम लगातार तो प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में नेटवर्किंग को कितना समझ पाते हैं ये बहुत कम लोगों के पास है। जबकि नेटवर्क हर जगह देखा जा सकता है। आज यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नेटवर्क की देन है। आप तक मेरी वीडियो पहुंच पाई है तो ये भी नेटवर्क की देन है। आपके पास जो ज्ञान है, जो समाज से जुड़ाव है, वो भी नेटवर्क की देन है। देश विदेश की सारी खबरों का जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो भी नेटवर्क की देन है। सब कुछ एक दूसरे तक पहुंच पा रहा है। ये सारे का सारा कनेक्शन ही नेटवर्क है और हम हैं ये सोचते हैं कि लोगों को फंसाओ, ये नेटवर्क है। समझदारी में अगर आप समझ नहीं पाए तो नेटवर्क फिर बाहर है आप। तो आइए बात करते हैं। जबकि नेटवर्क हर जगह देखा जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने क्षेत्र को बड़ा करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती हैं जिसे आमतौर पर नेटवर्क कहा जा सकता है। जैसे टाटा का नेटवर्क है, अंबानी ग्रुप का नेटवर्क है। ये सभी लोग नेटवर्क बना करके अपना बड़ा काम करते हैं। अब आप काम और समय के अनुपात को समतुल्य करते हुए अपने आय को बड़ा करना है तो नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क कभी पैसे या उत्पादों का नहीं होता। जब होता है तो लोगों और व्यवस्थाओं का होता है। देखिए, नेटवर्क जब भी होगा तो व्यक्तियों का होगा या व्यवस्था का होगा, लेकिन सामान का या फिर पैसे का नेटवर्क नहीं होता है। अब नेटवर्किंग सब आते ही नकारात्मकता का ज्ञान आना, जो हमारे अंदर जो कह सकते हैं निगेटिव बात नेटवर्क शब्द आते ही आ जाता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ कि भी हमें पूरा ज्ञान नहीं है। बिना इसके निर्माण की कोई दुनिया का आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो उतना ही बड़ा काम करेगा। जिसके पास कोई नेटवर्क नहीं, उसके पास कोई काम और कोई पहचान नहीं की जा सकती है। यदि जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आप लोगों को एक बेहतरीन नेटवर्क अवश्य बनाए। लोगों को मिला करके नेटवर्क बनाना है, खुद का नहीं। खुद को लगा करके लोगों को मिला करके जो नेटवर्क खड़ा करना है वही आपकी कामयाबी और बुलंदी है। जीवित रहने की आखिरी व्यवस्था खुद का बनाया नेटवर्क है। इस चीज को समझ के चलिए। हम अंदर से चीजों को जब समझ के आते हैं तब बड़ा काम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रुपए, निवेश की व्यवस्था और कानून इन दिनों भारत में बहुत तेजी से प्रचलन में है। पैसा डालिए ज्यादा कमाइए, पैसा डालिए ज्यादा कमाइए। जैसे स्टॉक्स हुआ, शेयर बाजार हुए, बिटकॉइन हुए, ये तमाम जगह है जहां लोग पैसे निवेश कर रहे हैं और वो पैसा कमा भी रहे हैं और कुछ लोग घाटे में भी खेल रहे हैं। अब ये है कि लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग को उससे जोड़ दे रहे हैं। ये गलती है आपकी कि आप डायरेक्ट सेलिंग को निवेश से जोड़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब आपका एकदम अलग व्यवस्था है। वो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता है। इसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। आज के समय में इन्वेस्टरों की संख्या अत्यधिक है। कभी बड़ी बड़ी कंपनियां और व्यवसायी यहाँ हाथ बढ़ाए रहते थे, पर अब हर कोई छोटी बड़ी धनराशि लगाकर किस्मत आजमा रहा है। शेयर बाजार के बढ़ने और घटने से आधार फायदा या नुकसान लगा रहता है। आपको फायदा होगा या नुकसान होगा ये आप या मैं नहीं तय करूंगा, ये व्यवस्थाएं तय करती हैं। और वहां वास्तव में कितना मार्जिन निकल के आता है उसके ऊपर तय होता है। ये पैसों का ही वहां खेल होता है। आम आदमी का वहां कोई पहुंच या कोई समझ की बात नहीं होती है और ना ही उनको बताया जाता है कि किस तरह से क्या हो रहा है। अब नुकसान की स्थिति में भारत देश में कोई प्रावधान नहीं है कि उनका कैसे पैसा निकलेगा। जबकि एग्रीमेंट जो बनता है उसमें ग्राहक कहा जाता है कि आपका रिस्क है कि आप इसमें पैसा भेज रहे हैं, डाल रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ज्यादा मुनाफा पाने की होड़ में लोग अपनी गाढ़ी कमाई निवेशों में डाल दे रहे हैं। अब कुछ प्रतिशत लोगों को लाभ होने के बाद ज्यादातर लोगों को घाटा
होता है, बड़ी रुचि के साथ आज अपने धन को किसी उत्पादों के उत्पादन और क्रय विक्रय से दूर निवेश में झोंकना कहाँ की समझदारी कही जा सकती है। धन को बड़ा करने का स्रोत लोगों के नेटवर्क को बड़ा करने से संभव है, न कि केवल निवेश करके हाथ पर हाथ रख करके खेल देखने से होगा। आत्मसंयम के साथ पैसे को अनायास खर्च करने से बेहतर है कि देश में नए उत्पादों के उत्पादन में धन खर्च किया जाए। देखिए, आज हम प्रोडक्शन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, सिर्फ पैसे डालो पैसे निकालो, पैसे डालो पैसे निकालो। इस माध्यम से न देश का बढ़ावा कुछ हो सकता है, न देश की परिस्थिति बदल सकती है। यदि सब कुछ बदलाव आप चाहते हैं तो फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, उत्पादों को ही बड़ा करने पर। ज्ञानों में खर्च निवेश नहीं होता। अब यहां समझिए, आप ये दिमाग में लगा के रखते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और कहीं ना कहीं सामान खरीद में जो मुझे डेली यूज करना है उसको ले आने में जो इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको समझिए, वो आपकी अपनी निजी आवश्यकता है और निजी आवश्यकता कभी इन्वेस्ट नहीं कही जा सकती है। फिलहाल में आइए समझते हैं, बाजार से खाने की सामग्री लेते समय कोई कुछ अलग नहीं सोचता, बल्कि दुकानदार की हाँ मिलाकर चला आता है। डायरेक्ट सेलिंग जैसी व्यवस्था से सामान खरीदने के बाद लोग खर्च किए रुपए को निवेश समझ लेते हैं, जो कि गलत भ्रांति कही जा सकती है। भ्रम से बाहर निकलकर बातों को समझने की आवश्यकता है। अब वस्तुओं को प्रयोग करने हेतु लेने पर कोई निवेश कैसे कहा जा सकता है? यदि डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्थाएं आपको बचत के रूप में कुछ लाभ दे रही हैं, तो आपके बिचौलियों और प्रचार में लग रहे पैसे को बचाकर वापस लौटा दे रही हैं। इसको समझिए अंदर से कि नहीं, हमारा पैसा जो बिचौलियों को जा रहा था, जो प्रचार में लग रहा था, वही पैसा हमें मिल रहा है। ये निवेश की व्यवस्था नहीं है कि हम पैसे दिए, स्टॉक बढ़ा, माल क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो सब कल्पना है, वो पैसा मार्केट के ऊपर बढ़ा तो हमें मिला। तो ऐसी व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग ढंग से समझने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या कर रही है। अब आप खाने के लिए सामान खरीद रहे हैं तो वो आपकी आवश्यकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से होता चला आ रहा है। अब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि निवेश की व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत देखने के लिए नहीं मिलेगी। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो कंज्यूमर बिल, जो मैं अभी पिछले वीडियो में बात किया था, आप जाकर के फिर से चैनल पे उस चीजों को समझ लीजिए कि कंज्यूमर बिल क्या था। 2021 की आई हुई भारत सरकार की व्यवस्था है, उसको समझिए, नहीं तो फिर आप और आपकी सोच और आने वाली समय में नेटवर्क दोनों ध्वस्त करेंगे। सिर्फ आप अपना, दूसरे का कुछ नुकसान होना नहीं है, जो होगा आपका होगा। इसलिए आप जो है, कंपनी जो ऐसा कुछ कर रही है तो वो कहीं ना कहीं उस कंज्यूमर बिल के बाहर है और कहीं ना कहीं वो इस कानून से नहीं काम कर रही है। और जो ऐसा कर रहा है उस पर सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी। और साथ ही साथ जो लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं कि नहीं, ये कंपनी है जहां हम पैसा निवेश करेंगे और ये डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम से हमें पैसा देगी, तो वहां जांच बैठेगी और सबका नुकसान होने वाला है। तो ध्यान से डायरेक्ट सेलिंग संभल के चुने। आरसीएम संगठन क्यों बना रही है? देखिए, संगठन होना बहुत जरूरी है। बिना संगठन की कोई लड़ाई जीता नहीं जा सकता है। इसलिए आज बात करते हैं, ग्राहक संगठन की चर्चा देश में सन 2020 से चल रही है। आमतौर पर राजनीतिक के अलावा लोगों का संगठन हर जगह बहुत कमजोर है। देश में खर्च करने वालों की संख्या बहुत है, पर देश के अंदर ग्राहकों की मजबूत संगठन का अभाव है। आज उत्पादों को लेकर सरकार या कंपनियां अपने निर्णय भले बनाती हों, पर उपभोक्ता के विचारों का समन्वय कहीं नहीं देखा जा सकता है। ग्राहकों का जब तक संगठन होगा नहीं, तब तक देश में ग्राहक मिलावट के सामानों को खाएगा और नेता घोटाले करते रहेंगे। जब तक कि उत्पाद का प्रयोग करने वाला उपभोक्ता एक संगठित रूप में आकर के अपनी बातों को नहीं रखेगा, वो कानून के साथ खड़ा नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसके लिए कौन सी कानून व्यवस्था आ रही है, सरकार क्या सोच करके आपके लिए व्यवस्थाएं ला रही है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बहुत लोग आज जो है चर्चा कर रहे हैं कि ग्राहकों को संगठित होना पड़ेगा। लेकिन आज है कि हम अपने आप को बड़बोले बनने के चक्कर में, अपने आप को एकत्रित न करके, हम अपने आप को पूंजीवाद के दौर में बड़ा सिद्ध करने के चक्कर में संगठित नहीं है। यही
वजह है कि इन सारी चीजों का फायदा कंपनियां और सरकारें ले रही हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। ग्राहक की संगठन बहुत आवश्यक हो चुका है। तो आरसीएम जैसी व्यवस्था आज ग्राहकों की आम को खास बनाकर उत्पादों के सापेक्ष कानून व्यवस्था से मांग कराने और उपभोक्ता सुरक्षा हेतु कठिन व्यवस्था के लिए आगे बढ़ रही है। जब तक कि ग्राहक के लिए कोई नहीं सोचेगा, ग्राहक खुद के लिए नहीं सोचेगा और व्यवस्था हमेशा तहस नहस की ओर है, ये काम तभी संभव हो पाएंगे जब खाने वाले लोग संगठित होंगे। जो भोजन कर रहा है उसका खुद का संगठन नहीं है, वो खुद संगठित नहीं है, वो अपनी बात कैसे रख सकता है? आम आदमी को एकत्रित करने के लिए आरसीएम संगठन बना रहा है। मौका है, पहले आ जाइए, नहीं तो बाद में मत करिए कि हमारी विचारों का कहीं स्वागत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निवेश और उत्पादों की तुलना, जो हमने अंतिम बात आज करनी है और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाजार में निवेश से फायदा और घाटा। देखिए, निवेश से फायदे कम, रिस्क ज्यादा दिखाई देता है। छोटी पूंजी के लोग टिक नहीं पाते हैं। बाजार भाव बढ़ने का पर लाभ हो जाता है, भाव गिरने और नुकसान के दशा में घाटा भी होता है। लोगों का साथ ज्यादा नहीं मिलता है। पूंजी के अभाव में दिवाला होना पड़ता है। नाम कम, बदनामी ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ आपका नुकसान ही नुकसान है। जब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग से उत्पादों को खरीदते हैं और लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो क्या फायदा होना है? यहाँ खरीदने और खाने से कोई रिस्क नहीं रह जाता। यहाँ से कोई खरीद कर खाकर बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाव से कोई लगाव नहीं, पार्टनरशिप का लाभ अनवरत रहता है। अपने कोई निवेश नहीं तो कोई घाटा भी नहीं होता है। यहाँ लोगों का संगठन बनाने से सबका साथ मिल जाता है। पूंजी की आवश्यकता नहीं, बस दुकानें बदलने की बात रह जाती है। साथ ही साथ अब यहाँ जो है नाम है, सम्मान है, परिचय बड़ा करने का मौका है। आप अपना परिचय और नाम बड़ा करना चाहते हैं तो देर नहीं, इंतजार नहीं, आइए मेरे साथ। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का एक पौधा अवश्य लगाइए। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिल करे कम हंगामा। आपसे आग्रह है कि वीडियो लाइक करें, लोगों को भेजें, चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे लिए प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय